2 सितंबर से 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं चल रही है। अब तक लगभग 152 विधानसभाओं में हमारी परिवर्तन यात्राएं गुजर चुकी है। हमारी ये यात्रा क्रमांक 4 यात्रा है। ये 5 तारीख को प्रारंभ हुई थी, 22 तारीख को बहरोड में समाप्त होगी। आज 14वां दिन है। शेखावाटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जहां पिछली बार कमल कम खिला था, इस बार व्यापक परिवर्तन है। आम आदमी इस सरकार से दहशतगर्दी की जिंदगी यहां सर्वाधिक जीने के लिए मजबूर लोग हुए। इस शेखावाटी में गैंगस्टरपन पे, इस शेखावाटी में प्रोटेक्शन मनी सरमाएदार लोग दें, इसका वातावरण बना। इस शेखावाटी के अंदर सरेआम हत्याएं और बलात्कार का आंकड़ा बढ़ता चला गया और उसके साथ ही सर्वाधिक बिजली की कटौती शेखावाटी में। राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों को, जिनसे इन्होंने वादा किया था ऋण माफी का, सहकारी किसानों के साथ, उनको सर्वाधिक नोटिस और नीलामी यहाँ हुई। माफिया यहाँ पनपे और विशेष तौर पर यहीं से चालू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। देश के प्रधानमंत्री जी ने, विश्व के लोकप्रिय नेता ने ये अभियान चालू किया। उस समय सेक्स रेशियो 938 था, जो आज 1020 हो गया। पर इसके साथ ही बेटियों पर अत्याचार और अनाचार सबसे ज्यादा यहां हुआ। राजस्थान की जो वर्तमान की हालत बनी है, किसान यहाँ सर्वाधिक बाजरा, मूंग, मोट पैदा करता है, मूंगफली पैदा करता है। अगस्त का महीना राम रूसा रहा, सितंबर का आधे महीने में राम रूसा रहा। सरकार ने वादा किया था विधानसभा में 2 ब्लॉक में बिजली देने का। बिजली की घोषित अघोषित कटौती ने कीर्तिमान स्थापित कर लिए और किसान बर्बाद हो गया। और इसके पीछे कारण है कि राजस्थान की सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडी की घोषणा की। किसानों को भी 10 हॉर्स पावर तक सब्सिडी देने की बात कही, 100 यूनिट बिजली की माफ करने की बात कही। पर डिस्कॉम एक आइडेंटिटी है, उसके में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है 2003 का। उसके सेक्शन 65 के अनुसार सरकार सब्सिडी की घोषणा कर सकती है, परंतु उन्हें एडवांस में पैसा देना पड़ता है। आज तीनों डिस्कॉम 1,26,00,000 करोड़ के घाटे में चले गए। और डिस्कॉम को जब कोयला मिलना बंद हो गया, तब एक के बाद एक संयंत्र बंद होने लग गए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी 3,662 मेगावाट के 8 संयंत्र बंद पड़े हैं। संयंत्र बंद होने पर सरकार महंगी बिजली खरीद रही है, 13 रुपये यूनिट बिजली खरीद रही है सरकार। जबकि हमारे जो खुद के थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उनमें 3 रुपये 53 पैसे से लेकर 4 रुपये 8 पैसे तक की बिजली उत्पादित होती है। इसके पीछे एक ही बात है कि निजी विद्युत उत्पादनकर्ता से महंगी बिजली खरीद के और चांदी कूटने का काम सरकार कर ली है। इन्होंने वादा किया था कि दिसंबर 2022 तक जितनी भी पेंडिंग एग्रीकल्चर के कनेक्शन की फाइलें हैं, उन सबको कनेक्शन देंगे। 3,63,000 फाइल थी, एक को भी कनेक्शन नहीं दिया। 1,04,000 कनेक्शन के लिए ट्रंकी प्रोजेक्ट ये लेकर आए। 6 बार उसकी निविदाएं इन्होंने बढ़ाई। 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ में चला गया, बीएसआर से ज्यादा। हाईकोर्ट के अंदर अपील में, रिट में लोग गए, जांच की बात हो रही है। तो ये सरकार बिजली के प्रबंधन में विफल रही। वहीं बिजली के माध्यम से, प्रबंधन करने के माध्यम से, किसानों को कनेक्शन देने के माध्यम से, और इसी सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद 1,042 करोड़ का कोयला खरीदा है, 18,000 मेट्रिक टन।
सिंगल टेंडर अडानी की कंपनी को देने का काम इस सरकार ने किया। यानी एक तरफ बिजली नीर कोड में खाज ये कि सरकार थोथी घोषणाएं करती जा रही है और एडवांस सब्सिडी दे नहीं रही है। डिस्कॉम घाटे में है। डिस्कॉम को कोयला मिलना बंद हो गया और राजस्थान कभी भी आने वाले दिनों में अंधेरों में डूब सकता है। इस प्रकार की हालत बनी हुई। दूसरी, पटवार संघ ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हमने जो किसान की जमीन को नीलामी की, उस नीलामी में हमारे 24 करोड़ 73 लाख रुपए जो हमारा कमीशन बनता था वो सरकार ने दिया नहीं। रोडा एक्ट 1974 का बना, उसमें जब किसी किसान की जमीन की नीलामी होती है, पटवारी नोटिस जारी करता है, एसडीएम से तहसीलदार से पटवारी एग्जीक्यूशन करता है तो 1.5% उसको टोटल कॉस्ट का कमीशन मिलता है। ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने ऋण माफ किया, ये आंकड़ा ये बताता है, सरकारी दस्तावेज का आंकड़ा है कि इन्होंने किसान को की जमीन की नीलामी पर इन्होंने पटवारियों को कमीशन दिया है। ये खबर कहीं छपी भी आज। दूसरी ओर जो इन्होंने वादा किया था राष्ट्रीयकरण बैंक, नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक, ये केसीसी जिसको आम किसान लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बिचौलियों से बचाने के लिए इस केसीसी का इजाद किया था। उसमें 3,46,000 किसानों पर 3,49,257 किसानों पर दिसंबर 2018 में 6,018 लाख का कर्जा था। इसको इन्होंने कहा माफ करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि नेशनलाइज बैंक से संबंधित, इसलिए 1 जनवरी को इन्होंने कल्ला कमेटी बनाई। कल्ला कमेटी ने दक्षिण राज्यों में दौरा किया और उस कल्ला कमेटी के अंदर प्रसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, रघु शर्मा और गोविंद डोटासरा और उदयलाल अंजना उसके सदस्य थे। कल्ला कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई और आज उसका परिणाम यह निकला कि 6,018 लाख का एक ये चक्रवर्ती ब्याज लगकर 12,000 करोड़ को पार कर गया। और इसी कारण जो मैंने आंकड़ा रखा है, किसान की जमीन 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। 19,600 किसानों के पास कुर्की का नोटिस है। 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए पड़े हैं। ये सरकार ने किसानों के साथ जो अन्याय किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब सरकार, पूरी सरकार एक डिजाइन बॉक्स कंपनी है, उसके नरेश अरोड़ा ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, ये विज्ञापन कंपनी चलाते हैं। विज्ञापनों में आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए भ्रामक बढ़ा चढ़ा के प्रचार करते हैं। ये डिजाइन बॉक्स कंपनी को 2,000 करोड़ में ठेके पर लेकर आए मुख्यमंत्री जी। अब दुर्भाग्य देखिए, इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन भी डिजाइन बॉक्स कंपनी कर रही है, क्योंकि पीसीसी का गठन और जिला अध्यक्षों का गठन परसों के अखबार में था, अब ये कर रहे हैं। ये सरकार आभासी सरकार है। इस सरकार में ए और बी टीम की लड़ाई लगातार चलती रही। अपमान करने की राजनीति राजस्थान के गांधी ने हदों को पार कर दिया। अब तो जब से बाबूलाल कटारा ने कहा कि मैंने मेरी नियुक्ति पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए दिए और जल जीवन मिशन में 16 किलो और 500 ग्राम सोना मिल जाना, 5 करोड़ की नकदी मिल जाना, इस बात को सिद्ध कर रही है कि भ्रष्टाचार में पूरी गंगोत्री चलती रही। अब कहीं ये बहस की गुंजाइश भी नहीं है। इस सरकार के समय में जब बाबूलाल कटारा जैसे व्यक्ति आरपीएससी में बैठे रहे, डीपी जारोली जैसे व्यक्ति रीट की परीक्षा को कंडक्ट करते रहे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को इतर रूप से जिनको अधिकार नहीं था उनको इन्होंने उस रीट की परीक्षा का आयोजन किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रीट की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा रीटोत्सव है और रीटोत्सव में जिस प्रकार इस कोचिंग सेंटर्स ने पेपर लीक किया और आज भी सुरेश ढाका फरार है, जो मंत्रियों के सोशल मीडिया को कंडक्ट करते थे। सुरेश ढाका की पैरवाई करने के लिए
जो सलीम खुर्शीद है कांग्रेस के, वो वहां से वकालत करने आते हैं। वहीं जयपुर बम ब्लास्ट, जिसमें कितना लोग मरे, 84 लोगों की हत्या और 200 से ज्यादा 84 लोग कालकलित हुए और 200 से ज्यादा लोग जिसमें घायल हुए, उनकी लचर पैरवाई के कारण डबल एजी को लगाया, वो भी तारीखों पर नहीं गया और आतंकवादी बरी हो गए। ये सरकार का असली चेहरा है। कन्हैयालाल के सर कलम करने वाले आतंकवादियों को जिन दो नौजवानों ने, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने गिरफ्तार कराया पीछा करके, उनको धमकियां मिल रही है। वो भी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं, पर उनको भी सुरक्षा नहीं मिल रही। ये सरकार कन्हैयालाल के मामले में भी चलान के अंदर देरी कर रही है। ये सरकार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रही है, किसानों की जमीन नीलाम कर रही है, दहशतगर्दी की जिंदगी मोटी मोटी है। इसलिए इस बार इस शेखावाटी में, और एक विशेष बात मैं और रेखांकित करके बात समाप्त करूंगा, यहाँ सर्वाधिक पूर्व सैनिक है। 1 रैंक 1 पेंशन दिया मोदी जी ने, 26,000 करोड़ का पैकेज दिया। कल विश्वकर्मा जयंती पर 3 लाख रुपए तक का 5% पर बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के हमारे कारीगर और छोटे लोगों को एक योजना लेकर आए। वहीं सरकार ने पुलवामा में जो शहीद हुई थी, जो शहीद हुए, उनकी वीरंगनाओं को जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अंत्येष्टि पर जो घोषणाएं पैकेज की थी, जब वो घोषणाएं मानी नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने मामला उठाया, विधानसभा में मैंने मामला उठाया, और जब वो राज्यपाल को ज्ञापन देने जाती है तो सड़क पर उनकी पिटाई की जाती है। ये पहला मंजर है वीरंगनाओं के सम्मान का। इसलिए इस लाल डायरी की सरकार को, इस नाथी के बाड़ी की सरकार की रवानगी निश्चित तौर पर होगी और हमें अपूर्व समर्थन मिल रहा है। 2003 के बाद जितनी यात्राएं निकली, मैं हर यात्रा का साक्षी रहा हूं, पर इस बार का अंडरकरंट, और कल नवलगढ़ की व्रत सभा, उस उदयपुर वाटी की बड़ी बड़ी 2 सभाएं, और रास्ते में जिस प्रकार का स्वागत वह सिद्ध करता है कि शेखावाटी जब बदलती है तो पूरी बदलती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में इन 22 सीटों में कांग्रेस को अपनी सीट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जादूगर की सरकार, आभासी सरकार, ये बाजीगरों की सरकार, और ये सरकार जो सरकार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी रिपीट होगी, डिलीट होगी, डिलीट पर सूक्ष्म यंत्र से भी ये सरकार के नुमाइंदे जीतेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे। मोटे तौर पर यही कहना है। बहुत बहुत स्कैम कर रही है, जैसे बता रहे हैं आप। देखिए, पहली बार देखा होगा आपने, यूट्यूबर्स को सरकार अपने पेरोल पर ले रही है। महात्मा गांधी प्रेरक के नाम पर यूथ कांग्रेस के लोगों को भर्ती कर रही है। राजीव गांधी वॉलंटियर्स के नाम पर सरकार के पैसों से 14,000 रुपये महीने के हिसाब से भर्ती कर रही है। राजीव गांधी मित्र के नाम से 32,000 रुपये दे रही है। और ये सारा डिजाइन किया है डिजाइन बॉक्स ने। मुख्यमंत्री जी के 2 अंगूठे के 2 नाखूनों में चोट लगी, 42 दिन तक उन्होंने पट्टा नहीं खोला। डिजाइन बॉक्स के लोग आके उनकी भाव भंगिमा बनाते थे कि आप यूं पैर रखो, यूं पैर से चलना, यूं करना। वो बैठते भी उसी स्टाइल में डिजाइन बॉक्स से। ये पहली बार हुआ है कि एक बार की कंपनी ने पार्टी को ओवरराइड कर रखा है और डिजाइन बॉक्स ये सब कुछ कर रही है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वाला जो फुटबॉल खेला वाला, वो उस दृष्टिकोण का सही समानांतर डिजाइन है। देखिए, ये तो पहला प्रयोग राजस्थान के लोग देख रहे हैं। 2,000 करोड़ का विज्ञापन आज तक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐतराज किया था अपने पहले राज्यपाल के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में, भामाशाह योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की फोटो क्यों, इसमें 14 करोड़ रुपए इनको बदलेंगे तो खर्च होंगे, इस पर ये सरकार का धन क्यों जाया हुआ। और आज स्मार्टफोन बांट रहे हैं जो फट रहे हैं, उसमें 14 फोटो हैं। और गारंटी कार्ड दे दिए उन्होंने 7 करोड़ और 16 लाख। ये गारंटी कार्ड, अब इस बात की गारंटी ले रहे हैं लोग जगह जगह बैठे हुए, क्योंकि लाइन में लग के गारंटी कार्ड लिया प्रभु जी उन्होंने, और अब उस गारंटी कार्ड का टुकड़ा लिए घूम रहे हैं। ये गारंटी कार्ड ही सरकार की विदाई की गारंटी है। एक आपने जो लड़का लड़की का जो रेशो बताया, दोनों सीकर में पीसीपी इंडेक्स के अंतर्गत इस तरीके से रेशो में कुछ कई ब्लॉक में घाव आया है। क्या मानते हैं जब भाजपा सरकार आए तो इसमें? निश्चित तौर पर हमारा एजेंडा था
यहीं से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गिनीज बुक उसमें लिम्का बुक में नाम आया था। इतने लोगों ने साथ में शपथ ली थी। और कालांतर के अंदर जिस प्रकार के लोगों को इन्होंने फील्ड में तैनात किया है, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जो ज़्यादा दे उसी वही ज़्यादा ले पोस्टिंग, तो उस नाते कुछ कमी आई है उसको दूर करेंगे। उद्योगाटी की कल सभा में जिस तरीके से लाल डायरी कनेक्ट होती है उद्योगाटी से, और उद्योगाटी की 2 सभाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जैसे कहा कि जब भाजपा कार्यकर्ता ग्राउंड पर है तो पार्टी को गठबंधन की जरूरत नहीं है। राठौर साहब को भी बयान भी देना पड़ा। राजस्थान के चाणक्य कहीं ना कहीं राठौर साहब क्या मानते हैं कि 200 की 200 विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी होंगे या फिर? देखिए, आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन। एक बहुत नीतिगत फैसला जिस पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर आज की तारीख में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब तक कोई भी किसी भी पार्टी के साथ हमारा अलाइनमेंट हो या बंटवारा हो सीटों, इस तरह का अब हाल फिलहाल नहीं है। बाकी इसका फैसला इंडिया गठबंधन बनने के बाद में एनडीए गठबंधन के घटक वो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राठौर साहब क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर? इसके बारे में मेरे सोचने का कोई फायदा है इसलिए नहीं है कि मेरा सोच इसमें चलेगा नहीं। सोच तो राष्ट्रीय नेतृत्व का चलेगा, पार्लियामेंरी बोर्ड ऑफ इंडिया का चलेगा। कल से एक खबर चल रही है कि सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारेंगे, प्रतिपक्ष नेता हो पार्टी के मुख्य चेहरों में, तो इस तरह की संभावना है कि राजस्थान में? मैं इसके बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये फैसला करने का जिन लोगों को अधिकार है वही फैसला करेंगे। मेरे को इसकी जानकारी भी नहीं। नवलगढ़ सीट को लेकर इस बार कोई विशेष रणनीति? नवलगढ़ की सीट हर हालत में जीतेंगे। इस बार यहाँ कमल का फूल खिलेगा। और जिस प्रकार नवलगढ़ में मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ और हमारे सारे जो आकांक्षी उम्मीदवार है इन्होंने शपथ ले रखी है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, ये सहकार का भाव है, इसलिए हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। सांगड़िया महाराज के पास आप पहुंच जा रहे हैं, क्या वहाँ बंद कमरे में क्या बातचीत हो रही? सांगड़िया महाराज हम पुण्यतिथि पर गए थे, उनके गुरु के पुण्यतिथि पर, इसलिए वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा होने का मकसद ही नहीं है। सांगड़िया महाराज जिस प्रकार धर्म विरोधी ताकतें हैं उनके विरुद्ध में लड़ने वाला एक बहुत सशक्त चेहरा है। शेखावाटी का बड़ा सर्वमान्य संत है। तो राजनीति में आए तो फिर उनके लिए कौन सी विधानसभा सोच सकती है? ये भविष्य का सवाल है, कपोल कल्पित है। इसके बारे में समय पर ही सारी बातें होंगी। पहली सूची कब तक आने की संभावना है? अभी बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ है। एक बैठक हुई है, इसके बाद दूसरी बैठकें होंगी।